अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल बर्ड्सपीडिया और मैं जुनैद टीम बर्ड्सपीडिया की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूं। जिस तरह कि आपको पता है हम आपके लिए प्रीवियस टॉपिक लेके आए थे एगापोर्नीज यानी लव बर्ड्स की। हम सारी आपके लिए स्पेसिफिकेशंस लेके आए थे, उनकी जेंडर आइडेंटिफिकेशन, उनकी बेसिक्स और उनकी टाइप्स हमने इंट्रोड्यूस करवाई थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उनका बिहेवियर, लव बर्ड्स का बिहेवियर। एक्चुअली जो है आज हम आपको सारा बताएंगे कि वो कॉलोनी में उनका बिहेवियर कैसा है, पेयर वाइज उनका बिहेवियर कैसा होता है, और आप उनको केज टू केज उनको रखेंगे तो उनका बिहेवियर कैसा होगा। आप किसी दूसरी स्पीशी के साथ उसको रखेंगे तो उनका बिहेवियर कैसा होगा। लव बर्ड का जो मेनली बिहेवियर होता है वो थोड़ा सा एग्रेसिव होता है। एग्रेसिव से मुराद ये है कि अगर आप इसको किसी दूसरे बर्ड के साथ रखेंगे तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। मसलन अगर आप लव बर्ड के ही किसी और पेयर के साथ एक ही केज में आप उनको ब्रीड लेने की कोशिश करेंगे या उन दोनों पेयर्स को एक ही केज में रखेंगे तो थोड़ा सा मसला फेस कर सकते हैं आप। अगर आप इसको किसी और स्पीशी के साथ रखेंगे, जिस तरह के बजरीगर्स हो गए या कॉकटेल्स हो गए, तो ये उनको भी तंग करेगा, क्योंकि ये उनमें से काफी ब्रूटल और एग्रेसिव बर्ड है। अक्सर तो ये भी देखने में आया है कि फाइट्स इनके बीच में होती हैं और उसके नतीजे में बर्ड्स एक्सपायर भी हो जाते हैं। हमारे सेटअप में भी ऐसे देखने को मिला था कि एक बजरीगर जो था वो लव बर्ड के साथ एक सेम केज में था और लव बर्ड ने इस मतलब इतनी बुरी तरह से उसके साथ फाइट की कि उसका जो बिल्कुल जो हेड था वो उससे बिल्कुल सेपरेट कर दिया था और उसका बिल्कुल वो बहुत बुरा हाल किया था उसने उस बजी का। तो ये काफी जो है इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं। और अगर आप लव बर्ड के ही पेयर के साथ एक ही केज में आप एंगेज करते हैं तो उसमें ये मसले आते हैं कि काफी दफा ये देखने को भी मिला है कि जो मेल और मेल उनकी आपस में बॉन्डिंग हो जाती है, फीमेल और फीमेल जो है उनकी आपस में बॉन्डिंग हो जाती है। इससे पेयर्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपकी ब्रीडिंग इफेक्ट होती है। अक्सर ब्रीडिंग में टाइम बहुत ज्यादा लगता है। इसलिए जो सजेशन दिया जाता है लव बर्ड की ब्रीड में, मेन जो कि सारा सबसे ऑथेंटिक एक वे होता है वो ये है कि लव बर्ड की जब भी ब्रीड ली जाए केज टू केज ब्रीड ली जाए। जितने भी पाकिस्तान के बड़े फैंसियर्स हैं वो भी इसी उसके ऊपर चल रहे हैं और वो भी केज टू केज ब्रीड लेने को ही प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू अगर वो कॉलोनी में ब्रीड लें या फिर वो एक से दो पेयर्स को एक केज में रखें। तो ऐसे नहीं होता वो कि कॉलोनी में लव बर्ड्स चलते हैं, लव बर्ड की कॉलोनीज भी होती हैं, पर वही मसले देखने को मिलते हैं। केज टू केज ब्रीड जो है वो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक और सबसे ज्यादा रिलायबल होती है। और अगर हम बात करते चलें लव बर्ड के बिहेवियर की, तो लव बर्ड की में एक हैबिट जो बहुत ज्यादा कॉमन होती है वो होती है च्यूइंग हैबिट। लव बर्ड की जो बीक है वो केराटिन की बनी होती है और वो मुसलसल ग्रो करती रहती है। तो अपनी उस बीक की ग्रोथ को रोकने के लिए, कम करने के लिए और शार्प रखने के लिए और शेप में अपनी बीक को रखने के लिए जो लव बर्ड है वो किसी ना किसी चीज को च्यू करते रहते हैं अपने केज में या अपने केज से बाहर। इसलिए एक इफेक्ट ये भी है कि लव बर्ड को लोग जो लकड़ी का केज है उसमें रखने से इज्तनाब करते हैं, गुरेज करते हैं, क्योंकि लव बर्ड लकड़ी को च्यू कर लेता है और अगर आपको अंदाजा ना हो तो उन केजेस की बेस में वो होल्ड करके अक्सर उड़ भी जाते हैं और वो जो जाली होती है या वो जो लकड़ी जो सॉफ्ट पार्ट होता है वो उसको च्यू कर लेते हैं और हम पता भी नहीं लगता और वो काफी नुकसान भी हो जाता है, अक्सर काफी एक्सपेंसिव पेयर्स का भी। इसके लिए बेहतर ये होता है कि आप कोई ना कोई च्यूइंग मटेरियल अपने केज के अंदर लव बर्ड्स के लिए रखें, जिस तरह वो चॉक मिलता है, कैल्शियम बार्स मिलती हैं, प्लेइंग टॉयज मिलते हैं। अगर आपका जो च्यूइंग मटेरियल है अगर वो कोई विटामिन या मिनरल सप्लीमेंट है तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा आपकी बर्ड की हेल्थ के लिए भी। उसकी च्यूइंग हैबिट भी सेटिस्फाई होती रहेगी, उसकी हेल्थ भी मेंटेन रहेगी और वो बर्ड जो है वो ज्यादा गड़बड़ भी नहीं करेगा। तो जो अगर च्यूइंग के लिए आप उसको सिट्टे का इस्तेमाल करवाते हैं या अगर आप कोई मिनरल बार रख देते हैं, कैल्शियम बार रख देते हैं या वो चौक ही रख देते हैं तो फिर इससे काफी हद तक बेहतरी देखने को मिलती है। ये था लव बर्ड का सारा बिहेवियर, बेसिक एक छोटा सा कि किस तरह लव बर्ड का जो है वो कॉलोनी में बिहेवियर क्या होता है, किस तरह लव बर्ड का केज टू केज बिहेवियर क्या होता है। ये जो मसला हमने आपको पहले बताया है कि मेल और मेल की बॉन्डिंग और फीमेल की बॉन्डिंग, ये जो है बहुत कॉमन है, देखने को जो मिलती है बहुत ज्यादा कॉमन है। हाँ, अगर आपका बर्ड जो है उसके पास कोई च्यूइंग मटेरियल नहीं होगा या आप अपने बर्ड को जरूरत से ज्यादा लाइट देंगे या जरूरत से ज्यादा डार्कनेस देंगे तो इससे आपका बर्ड स्ट्रेस में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है और अक्सर औकात फेदर प्लकिंग शुरू कर देता है। फेदर प्लकिंग में ये होता है कि बर्ड एक एक करके अपने फेदर्स प्लक करना शुरू करता है और इवेंचुअली आपका जो बर्ड है वो बिल्कुल नेकेड, कोई उसके ऊपर पर नहीं रहता और वो उस डिप्रेशन में आके अपने आप को ही बिल्कुल खराब कर लेता है और अक्सर जख्म भी होते हैं, ब्लीडिंग भी होती है उनके वाउंड्स में से। तो ये नतीजे होते हैं कि आपके जो बर्ड हैं वो स्ट्रेस में आ जाते हैं और अगर आप कोई च्यूइंग मटेरियल दे दें तो उनका स्ट्रेस जो है वो 90% तक उससे रिलीज हो जाता है और उनकी जो च्यूइंग हैबिट है वो भी सेटिस्फाई होती है, ना केज को कोई नुकसान होता है और बर्ड भी इस तरह सेफ और सिक्योर रहता है।
ये था लव बर्ड का बिहेवियर। इसी तरह और नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। हमारा इंस्टा अकाउंट, फेसबुक अकाउंट और कमेंट सेक्शन में अपनी आराम से जरूर आगाह करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।